बहुत समय पहले की बात है। देवों और दानवों के बीच बहुत घमासान युद्ध चल रहा था। यह युद्ध पृथ्वी, स्वर्ग और नर्क तीनों लोकों में फैल चुका था। इस युद्ध का एक मुख्य कारण था सूर्यदेव और उनके पुत्र शनि के बीच का गहरा विवाद। सूर्यदेव बहुत तेज और चमकदार थे, जबकि शनि का स्वभाव काफी कठोर और अंधकारमय था। सूर्यदेव को हमेशा अपने तेज और प्रकाश का घमंड था, जबकि शनि को हमेशा यह महसूस होता था कि केवल सूर्य के प्रकाश से संसार में संतुलन नहीं बना रहेगा। शनि का मानना था कि सूर्य का तेज केवल एक दिन का है और वह उसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसके कारण सूर्य और शनि के बीच एक विवाद बढ़ने लगा। शनि को यह रास नहीं आ रहा था कि सूर्य का तेज लगातार बढ़ रहा है और वह सूर्य के रास्ते में आकर उनका प्रभाव कम करने का प्रयास करते थे। यह विवाद समय के साथ और बढ़ता गया। सूर्यदेव, जिनका स्वभाव हमेशा से उज्जवल और जीवन देने वाला था, धीरे धीरे शनि की काले प्रभाव से परेशान होने लगे। उन्होंने देवताओं से इस समस्या के समाधान के लिए मदद मांगी। एक दिन ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव से कहा, हे सूर्यदेव, तुम्हारे तेज और प्रकाश से ही सारा संसार जीवित है, लेकिन तुम्हारे और शनि के बीच यह विवाद अब समाप्त होना चाहिए। शनि का स्वभाव कठोर है, लेकिन तुम्हारी शक्ति से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी की बात मानी और उन्होंने शनि से मिलकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढने का निश्चय किया। शनि से मिलते ही सूर्यदेव ने कहा, शनि, तुम्हारा प्रभाव बहुत कठोर है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा उद्देश्य बुरा नहीं है। हमें इस विवाद को समाप्त करके एक नया रास्ता खोजने की आवश्यकता है। शनि ने उत्तर दिया, हे सूर्यदेव, आप सही कहते हो। मेरा स्वभाव कठोर है, लेकिन आपका तेज भी अत्यधिक है। हम दोनों के बीच संतुलन बना रहना चाहिए। इस पर ब्रह्मा जी ने सलाह दी, सूर्यदेव, आप मकर राशि में प्रवेश करें। वहां शनि का प्रभाव कम होगा और आपके प्रकाश का संतुलन ठीक रहेगा। इस दिन से आपका उत्तरायण आरंभ होगा, जो न केवल आपकी शक्ति को और बढ़ाएगा, बल्कि पृथ्वी पर गर्मी और समृद्धि लाएगा। सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी की बात मानी और मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में प्रवेश किया। उस दिन से सूर्य की उत्तरायण यात्रा शुरू हुई और सूर्य का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस दिन से सर्दी का असर कम होने लगा और गर्मी का स्वागत हुआ। इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाने लगा और यह दिन हर साल खास महत्व रखने लगा। इस दिन को लोग पवित्र नदियों में स्नान करते, तिल गुड़ के लड्डू खाते और एक दूसरे से शुभकामनाएं लेते थे। यह दिन न केवल सूर्य देव के तेज का प्रतीक बन गया, बल्कि यह जीवन में नए आरंभ, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बन गया। और इस प्रकार सूर्य देव और शनि के बीच का विवाद शांत हुआ और दोनों ने मिलकर संसार में एक नया संतुलन स्थापित किया।